ये रोज के रोज शाम को जुलूस निकालता है। यहाँ से फौजियों ने, वो किसानों ने रोज के रोज ये जुलूस निकालते रहते हैं। इनको एक जुलूस से संदेश देते हैं कि हम एक किसान के साथ हैं। जब तक ये तीनों मांग पूरा नहीं होता है हमारी कार्रवाई ऐसा ही बढ़ती जाएगी। हम ये किसानों के कहना है। अब इसमें एक कार्रवाई जो जुलूस निकाले हैं इससे हम एक साथी हैं, किसान हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं। हमारे साथ में एक फौजी भाई भी हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप रोज निकालते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये रोज निकालते हैं और ये लगातार पूरे देश में भी चलेगी और जब तक चलेगी जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता पूरी तरह से। अच्छा जी, यानी जब तक चलेगी जब तक देश के भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। इनको कहने का मतलब ये है कि हम जब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक देश के, कहने का मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। अब आपके साथ एक और साथी हैं, किसान हैं, जो हम इनको से बात करना चाहते हैं। आप कब तक इससे करते रहिएगा? जी, कब तक लड़ते रहिएगा जुलूस? जब तक हमारे जो है तीनों डिमांड्स है, बेसिक डिमांड्स है, वो पूरी ना हो पाए और एमएसपी पे ऑल जो रिलेटिव्स फसल्स हैं 23-20 समथिंग उस पे कानून बने ना, तब तक हम ये अपना आंदोलन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। मोर ओवर ये एक अब जो है सिर्फ आंदोलन नहीं है, अब ये एक रेवोल्यूशन बन गया है। अच्छा। और जिसमें इंडिया के अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो है अब जो है इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो मजदूर क्लास है और इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं प्लस एम्प्लॉयड लोग हैं जिनका गवर्नमेंट ने राइट्स छीन लिया है, वो सारे जो है हम एक मंच पे आ रहे हैं और इसको जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसमें जो है हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। यस। अब हमारे साथ हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के उत्तराखंड के जिला के अध्यक्ष हैं नेगी जी। इनको से कुछ पूछना चाहता हूं कि आपको बहुत दिन हो गया यहाँ पर देखते हुए, आप इसके बारे में क्या पूरे देश को संदेश देते हैं? आपका सरकार बात नहीं मान रही है। जी, सरकार को तो मानना होगा बातचीत, क्योंकि सरकार जो है बैकफुट पर चले गई है। अगर वो बात नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से यह हार मानने का ही उनका संकेत है, क्योंकि मोदी सरकार पूरा जो है WTO के दबाव में है, साम्राज्यवाद के दबाव में है। इसीलिए यहाँ नारे भी हम लोग लगा रहे हैं कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और जो मोदी का जो मुर्दाबाद है वो साम्राज्यवाद के साथ साथ इस जो कंपनी राज है इसका भी हम मुर्दाबाद का नारा इसीलिए लगा रहे हैं, क्योंकि इस देश को कंपनियों के हवाले हम इस देश की रोजी रोटी को नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई ये पूरे आम जो नागरिक है उसके जीवन मरण का सवाल है और उसकी रोटी का सवाल है। इसलिए रोटी के लिए भी ये लड़ाई है, किसानों की खेती को बचाने के साथ साथ। जी अच्छा, इनको कहना है कि ये पूरी रोटी के सवाल है। हम इसको कहने का मतलब कि जब तक ले जीतेंगे नहीं, ये लड़ाई को जीतेंगे नहीं, जब तक ले कहने का मतलब कि हमारी लड़ाई जारी रहेगा। अब हमारे साथ एक और बंदा है, इससे मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन से हो भाई? मुझे यहाँ 4 महीने हो चुके हैं और मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आया हूँ। और ये सरकार अपने जो है, हम यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर रुके हुए और सरकार जाके बंगाल में चुनाव कर रही है। ये किसानों की बात करती थी, ये खाली मन की बात नहीं करती। क्यों? जो करते थे ना मोदी जी के, हम किसानों के मन की बात करते हैं, वो मन की बात नहीं करते, अपने मंत्री संतरी सांसदों की वो मन की बात करते हैं। ये किसानों के बारे में बात करते नहीं थे। आज देखो वो बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि बनारस को, वो बंगाल को हम राम राज बनाएंगे, यूपी हमने चमन राम राज बना दी। तुमने राम नाम पे बदनाम कर दिया, राम के नाम और राम राज के नाम पे वोट ले रहे हो हैं। कभी ये सरकार अपने हक पे वोट ली? जब से सरकार बनी है सबसे ही झूठ बोलना शुरू कर दिया इसने, और झूठ बोलने का हद होता है। इस सरकार कब तक झूठ बोलेगी? है, मैं ये कहता हूँ, जब तुम बिल लेके आए ना तो किसान को तुमने ये पूछा कि बिल लेके आ रहे हैं हम, अब ये बिल हमारे पर क्यों थोप रहे हो तुम? हमें ना चाहिए बिल, अपने बिल को आप वापस लो, हमें इस पे गारंटी बना दो, ठीक है। और सरकार ये नरेंद्र तोमर जी ये बोलते हैं कि तुम बिल के बारे में जानते नहीं हो। भाई तुम जानते हो, तुम बिल के बारे में पढ़ाना बता दो हमें, यहाँ आके फायदा तुम बता दो, नुकसान हम बताएंगे कि नुकसान क्या है। क्यों? आप ये बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन सी बेटी पढ़ रही है, कौन सी बेटी सुरक्षित है? बताओ। क्या बेटी सुरक्षित नहीं है? नहीं है, आप देख लो जाके, उसमें जहाँ हाथरस में देख लो जाके। अब के जो योगी सरकार में काम ना, तो 30% जो है बलात्कार जो हुए योगी राज में हैं। और ये जो सांसद वगैरह हैं ये किसानों पे से वोट लेकर आज वो
आज वो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया जा रहा था। हमारे मथुरा जिले में किसानों पे अत्याचार हुआ, 4 किसान मर चुके हैं। यहाँ हाईवे जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे जो बोलते थे हमने बहुत काम कराया है, यूपी चमन बना था। एक बात बताओ, यूपी चमन कौन सी बनाते? हाईवे के सारे बोलते थे मंडियाँ बनाते, वो मंडियाँ बेच खा गए, एयरपोर्ट ये बेच खा गए, जहाज ये वो रेल ये बेच खा गए। अब का किसान को बेच खाएंगे ये? यानी इनको कहना है कि मोदी सरकार सारा के सारा चीज बेच दिया देश को, कि रेलवे बेच दिया, कोयला खदान बेच दिया, MTNL बेच दिया, यानी सारा के सारा बेच दिया। अब देश में रह क्या गया है? और चीज बताने जा रहा हूँ मैं, आने वाले समय में 2022 में यूपी जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खत्म है। यूपी सरकार जो कि योगी आदित्यनाथ जी आप कह रहे हो ना, आपने गोरखपुर में इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, क्या आप उनके संस्कार में गए? थोड़ा सा फौजी भाई से बात करना चाहता हूं कि अगला रणनीति आपकी क्या होगी? जी, अगली रणनीति तो सरकार की होगी। हम तो बैठे हैं यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार को बुद्धि कब आए। नहीं, कल आपका जो मीटिंग हुआ था 31 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की, इस पर क्या हुआ है? इसमें तो यही कैंप की अपना गर्मी के मौसम में कैसे रहना है, मच्छरों से कैसे बचना है, इसी के बारे में डिस्कस हुई थी। अच्छा। तो अच्छा। हम थोड़ा नेगी जी से बात करना चाहते हैं। कल आपके संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुआ था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन सी उसमें फैसला लिया गया है? 30 तारीख को जो सिंगू बॉर्डर पर जो बैठक हुई है, उस बैठक में आने वाली 5 तारीख को पूरे FCI गोदामों का घेराव करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि मोदी सरकार पूरे हमारे FCI को ख़त्म करने के लिए पूरा जो है उसने कंपनी राज को उसको दे दिया है। आपको जैसा मालूम है कि अडानी को इसका 700 करोड़ रुपए में उसने बेच दिया है। तो इसीलिए FCI गोदामों को बचाने के लिए, क्योंकि इस देश की रोटी अगर बचानी है तो FCI को बचाना होगा। अगर देश का खाद्य निगम अगर बिक गया तो निश्चित मानिए कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस देश के अंदर जो पूरा PDF सिस्टम है, यानी कि राशन प्रणाली है, वो पूरी की पूरी तहस नहस होने वाली है। इसीलिए 5 तारीख को तो ये फैसला लिया गया है। उसके बाद 13 तारीख को बैसाखी पर, यानी कि जो जलियांवाला बाग का कांड था, उस पर भी कार्यक्रम लिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपके 14 तारीख को अंबेडकर की जयंती पर आपका संविधान बचाओ कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से अगले महीने तक 1 मई को आपका मजदूर दिवस तक के कार्यक्रम लिए गए हैं। लगातार कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। यानी नेगी जी का कहना है कि हम लगातार कार्यक्रम ले लेंगे। हमारी कार्यक्रम लगातार कहने का मतलब कभी इनकी 5 तारीख के प्रोग्राम है, उसके बाद में 14 तारीख के प्रोग्राम है, उसके बाद में कहने का मतलब कि 1 मई के प्रोग्राम है। यानी लगातार प्रोग्राम ले